मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वह कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वो जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह वह पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें। अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं, अगर वह डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं। आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वह आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको अशय फील करना पड़ता है। वह किसी ना किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वह आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 5 अप लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्म फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कर्ड किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कॉल्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां पर 2 फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। 2 फीमेल कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहां पे 2 फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है तो कुछ लड़ाई हो रही है। किसी की कोई डिसइनवरेट फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वह आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप पर्सेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवायरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है। नेचर में नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है
कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है। कोई बहुत ओवरबर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है, एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। आपका तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या वो अपने ही ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं, आपको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, आप एकांत को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है सबने कि अब आप चाहते हैं आपको एकांतवास मिल जाए। तो बस आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी बोदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है। किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वह अपनी परेशानी का कारण खुद है, उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। कोई डेफिनेटली ओवर थिंकिंग कर रहा है और अपनी ओवर थिंकिंग के चक्कर में उन्होंने खुद को स्टक सिचुएशन में रख लिया है, वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, मन गढ़ंत बातें आप बुन सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि वह ओवर थिंकिंग ना करें। आपको फालतू की बातें सोचनी नहीं है, आपको फालतू की बातें सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। बिकॉज आप खुद कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे। आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो कमेंट में 3 बार ओम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रहे हैं और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो। सिर्फ आप अनस्टेपेबल हैं। यह बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको यह पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, तो आपको यह कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहे हैं। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है, कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वह आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वह आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको यह कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको यह कहा जा रहा है आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेलम हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें तो यह आपको कहां जा रहा है। और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है।
आवश्यक है वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं। दोबारा से हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वह बैलेंस रहेंगे, आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ में। अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपने लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। यह एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। यह एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे यह कहां हो पाएगा, वह कहां हो पाएगा। तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं। अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एब्स नहीं आ पा रहे हैं। एब्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है, उन चीजों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ पर दर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए। अबंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस मत रखिए। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बाढ़ ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे। धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं। तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है
तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इन्प हैं, इन्प एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको यह चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर यह एनर्जी आई है। बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मान शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं, जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मतलब मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है। जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं, तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं, वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा, जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है। धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा, जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे, तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं, और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में, लचीलापन और हतोत्साहित करने में, शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही ज्यादा होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप उन तूफानों को पार करेंगे, जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं, तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं। एक नए अध्याय के रूप में अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वेस्ट बन जाते हैं, जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है। प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आसपास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसीलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए, आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं, और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है, और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए जलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है, या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं, तो मैं हवा से अधिक के पास हूं, जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में आपकी कहानी, लगातार प्यार के प्रमाण में आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं। मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं, और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं। फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं। मुझे आहत करने के उन सटीक स्थानों में मुझे अलार्म लाते हैं, जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है, मैं ताकत प्रदान करता हूं, जहां अंधेरे बसता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। एक छेद फिर से एक साधारण सत्य संभावनाओं को सुनते हैं कि व्यापक रूप से खुला रहता है। कोई घाव नहीं है, मेरी पहुंच से परे नहीं है, कि कोई नुकसान नवीनीकरण से परे नहीं है। याद रखें कि कैसे बिखरे हुए पत्थरों को एक सुरक्षित नींव में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपके जीवन के प्रत्येक ढीले पल को एक संरचना में व्यवस्थित करता हूं, जो आपके लिए आश्रय प्रदान कर सकता है।
और आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने इतिहास को तोड़ने के लिए हर सेगमेंट में हैं। जब आप हर तरह से भूरे रंग की हैं, अपने दिल के छिपे हुए कमरों को खोलें। जब आप डर को सौंपते हैं और प्रक्रिया को आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने की अनुमति देते हैं, तो प्रत्येक आंसू एक फर्म फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है, जो फाउंडेशन को अब महसूस कर सकता है। लेकिन यह तब पकड़ लेगा जब दबाव का खुलासा करने की ताकत का पता चलता है, जो आपको नहीं पता था कि यह समय के साथ एक त्वरित घटना नहीं है जो कि हर तरह से शुरू हो जाता है। यह एक त्वरित रूप से जारी है, स्टेप ले जाता है। वजन अपने आप को इस प्रक्रिया के साथ रहने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक भाग को मापने के लिए आग्रह का विरोध करें। प्रत्येक भाग मैं पुनर्स्थापित करता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की गई बड़ी योजना में फिट किया है, न केवल मरम्मत के लिए बल्कि लाने के लिए एक योजना आगे, कुछ नया जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ चमकता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसे केवल मजबूर नहीं करता हूं, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए कहता हूं कि आप हर उस बोझ पर भरोसा करने के लिए, हर पसंद के लिए, हर टेंडर प्लेस पर भरोसा करते हैं जिसे आप स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी प्रगति के लिए प्रगति होती है जो धीमी गति से महसूस हो सकती है कि पुराने निशान अभी भी हो सकते हैं। जब आप यह भी याद कर रहे हैं कि आप पर्वत को पूरा कर रहे हैं, जबकि आप सभी एक संरचना तैयार करने के लिए एक संरचना तैयार करना जो समय सही होने पर मजबूत होगा और आपको एक सुरक्षित आराम करने की जगह प्रदान करेगा। जबकि प्रश्नों में मैं एक सुरक्षित आराम करने की जगह लेता हूं, मैं अपने समय के लिए अच्छे विश्वास के लिए प्रत्येक विवरण की व्यवस्था करता हूं। मेरी देखभाल का विश्वास है कि मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, जो कि आप हमेशा के लिए आराम से महसूस नहीं करते हैं। यह आपको परिचित सीमाओं से परे है जो कि भवन के लिए तैयार है। आपकी आंखों को इस बात से डर लगता है कि यह संदेह है कि क्लाउड सूक्ष्म विचारों को नोटिस करता है, जो उन यादों को सतह पर ले जाता है जो आपकी जागरूकता के पार की भावनाओं को खटखटाते हैं। प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक संकेत को उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट है जहां सौम्य ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक अलग अलग गूंज के साथ है जो आपसे मिलते हैं जहां आप उसे मिलते हैं। जब आप उसे मिलते हैं तो आप इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लंबे समय तक मिलते हैं, जब आप लंबे समय तक रहते हैं, तो आप बहुत भारी हो जाते हैं, शुरू कर सकते हैं और आपको पता चलता है कि केवल नामकरण दर्द आप पर अपनी शक्ति को कम कर देता है। मेरा उद्देश्य इतिहास को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे अध्याय आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करने में ज्ञान में योगदान कर सकते हैं और आप सहानुभूति के साथ लोगों के साथ चलने के लिए आपको पूरी तरह से लाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जब मैं इसे पूरी तरह से बना सकता है तो यह लाइट का सामना करते हुए, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं आपका साथी, आपकी गाइड हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो वजन को शांत करने के लिए, डर पैदावार को शिफ्ट करने के लिए स्पष्टता का रास्ता स्पष्टता देता है। स्पष्टता हमेशा एक फ्लैश में नहीं आती है, जिस तरह से दिन की रोशनी फैलती है कि एक क्षितिज के लिए कदम बढ़ाने के लिए। शर्म की बात है कि क्या शर्म की बात है और उन्हें नई चमक पर ले जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यह आशा होती है कि सूखी जगहों में उभरने लगेगी। सूक्ष्म तरीकों से प्रगति की उम्मीद करते हैं। नवीनीकृत जिज्ञासा एक हल्का हंसी हंसी में एक नई बातचीत को जोखिम में डालने के लिए एक संकेत है कि आप एक बार पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए तैयार हैं। जिस शांत को मैं विस्तारित करता हूं और निश्चितता के साथ रहता हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, जो आपको कुछ स्थायी करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो मैं आपके भीतर काम करता हूं वह आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को आकार देने वाली सतह को याद करता है, और आप प्रत्येक दिन को देखने के लिए करते हैं कि आप जो भी नोटिस करते हैं उसके अंदर से कुछ भी नहीं है, और पता है कि हम एक नए अध्याय का मसौदा तैयार करते हैं जो कि प्रत्येक टूटने का सबूत है। जो मुझे लगता है आज मैं आपको बाहर के शोर में नहीं बल्कि अपने जीवन के शांत केंद्र में एक आवक यात्रा पर कॉल करता हूं। उम्मीद की अपेक्षा के साथ, साहस के साथ इस पथ पर चलने से ना डरे
और शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपका निर्माता बगल में चला जाता है, डरते हुए और खाली कोनों को स्थिर गर्मी के साथ भरें। जब आप निर्णय के बजाय ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आप एक द्वार खोलते हैं कि द्वार संकीर्ण नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वागत करने के बजाय ईमानदारी का स्वागत करता है। जितना अधिक प्रकाश आप इसे आसानी से सोचने की अनुमति देते हैं और अपने आप को और दूसरों के लिए कर्तव्य होने के लिए कर सकते हैं। यह एक तेज हाथड़ से बचने के लिए कि मैं एक गहरी बात करता हूं। जीवन को उन हिस्सों में जीवन लाना जो आपने सोचा था, हमेशा के लिए ताजे पानी की तरह एक सूखा कुआं भरना। यह गहरा काम नई जीवन शक्ति लाता है जो आप पहले से ही समय के साथ नहीं देख सकते हैं। समझदार जीवन की एक स्थिर नाड़ी को रोजमर्रा के क्षणों के नीचे गुनगुनाते हुए और रोजाना शांत शक्ति की पेशकश की। यह मेरी उपस्थिति की ताकत है। जहां दर्द बैठता है, मैं दिशा लाता हूं। जहां कमजोरी झूठ में समर्थन दर्द प्रदान करता है, इसे अनदेखा नहीं किया जाता है। यह संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह अब आपकी पहचान के समर्थन को परिभाषित करने में मदद करता है। जब आप किसी भी समय के दौरान बिना किसी तरह की स्फटिक रूप से पाते हैं तो आप एक शांत मन को देखते हैं। अप्रत्याशित मोड़ जहां अंधेरा इकट्ठा होता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं अपने आप को साहस देता हूं। दुनिया में विचलित करने वाले त्वरित सुधारों और निरंतर शोर को आमंत्रित करता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से शांत आत्मसमर्पण ट्रस्ट की ओर ले जाता हूं। जब आप मुझे डरते हैं कि मुझे संदेह है और अकेलापन है कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं कुछ भी फिसलने में मदद कर रहा हूं। जब मैं पूरी तरह से फूंसी को तोड़ता हूं तो मुझे मोड़ने में क्या करना होगा। जब मैं मोड़ने में मोड़ देता हूं, उन क्षणों में विश्वास पर भय टावर्स बहुत गहरे दिखाई देते हैं। यह याद है कि मैं यह काम करता हूं जहां दृष्टि विफल हो जाती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं आपके अच्छे समय के लिए अनुग्रह की अनदेखी लाइनों की व्यवस्था करता हूं तो मेरे समय से अलग हो जाता है। फिर भी मेरे वादे का मानना है कि इस तरह के समय में इस तरह के समय को देखने के लिए कि आप कभी भी गूंजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि मेरी उपस्थिति ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि मैं कभी भी एक कार्य को नहीं छोड़ता जो आज अधूरा होता है। जानबूझकर चुने कि साहस के साथ क्या झूठ है। मुझे हर डर है कि फुसफुसाते हुए हर संदेह है कि बादलों के हर पल, अकेलेपन के हर पल को देखते हैं कि एक भारी लता की तरह लगता है कि आप एक सौम्य वर्तमान में दर्द को दूर करते हैं और इसे शांत करने के लिए एक कोमल धार भरण पोषण करते हैं। जब दुनिया हिला देती है तो आप उपलब्धियों में शांति का पीछा कर सकते हैं, रिश्तों या विकर्षणों में शांति का पीछा कर सकते हैं। फिर भी वास्तविक शांति वहां नहीं रहती है। यह मेरे अंदर रहता है और यह अर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन इस शांति स्पैन की परिस्थितियों को देखते हुए यह आपको स्थिर करता है। जब हवाओं की गर्जना और लहरें उगती हैं तो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को देखते हैं। मैं यह नहीं समझता कि मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। संघर्ष की यह एक जीवित शक्ति है जो मेरे लिए आपसे इसे स्वीकार करती है और बोझ उगने वाले अराजकता को शांत कर देता है। यह प्राप्त करने के लिए आशा के साथ भरा हुआ है कि आप अपने दिल को खोलने के लिए कठिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो मैं आपको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपने आप को थकने वाले को शांत करने के लिए तैयार हैं। प्रयास के रूप में आप इस शांति का स्वागत करते हैं कि दुनिया अलग अलग ऊंचाइयों को देखेगी जो एक बार असंभव लग रहा था। मेरी उपस्थिति के प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य आपके साथ रहने देता है। जब दबाव फिर से सवालों को वापस करने की कोशिश करता है कि एक बार तड़पने के बाद आप समय में उत्तर पाएंगे, कि एक बार जब आप मेरी देखभाल के रूप में नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर सकते हैं कि यह नहीं, अकेले मैं आपको छोड़ देता हूं कि मैं आपके बगल में चलती हूं। मैं तब भी रहता हूं जब तूफान तब भी लौटता है जब संदेह वापस आ जाता है, क्योंकि यह मेरे स्थिर स्वभाव से स्प्रिंग्स है। जब आप शांत क्षणों के माध्यम से करीब रहते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को अपने स्रोत पर ले जाते हैं, तो उस स्रोत पर लौटते हैं जब भी आपके फोकस को खींचते हैं, जब भी आपकी आंखों को गहराई से गहनता से खींचती है। और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को गहरी कर देता हूं। हर खाली जगह के माध्यम से कुछ नया शांति प्रवाह करने के लिए छिपे हुए घावों को मेरे साथ चलना चाहिए। और मुझे पता है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। दुनिया त्वरित सुधार प्रदान करता है,
लेकिन मैं एक स्थायी वादा की पेशकश करता हूं। शांति प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ एक शांति को बढ़ाएगा, जो एक प्यार को समाप्त करता है, जो कभी भी लड़खड़ाता है और आशा से चिन्हित होता है कि मैं किसी भी तूफान से अधिक याद करता हूं और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तस्करी से अधिक भतीजा और शांति से देखता हूं। स्थिर उद्देश्य यह एक बदले हुए जीवन के लिए एक निमंत्रण है, जहां डर फीका हो जाता है और चिंता को भंग कर देता है कि इस वादा को व्यस्त दिनों में गूंजे शुरू होता है कि हल्के चिंताओं को पूरा करता है, पतली शांति को नवीनीकृत करता है कि आपके प्रत्येक भाग को जारी रखने के लिए, इस शांति के लिए निरंतर स्वीकृति को पूरा करने के लिए, कृतज्ञता के अवसरों में आपको गहरी सांस लेने में मदद मिलती है और अपने विचारों को स्थिरता के लिए वापस करने में मदद करता है। जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं और अगले तलहटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दृष्टि से क्या झूठ बोलता है। फिर भी आपको पूरे मार्ग को मैप करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हर सुबह मेरे लिए आने वाले स्टेप लुक को मार्गदर्शन करने के लिए कहें, न कि एक काम के रूप में। जब आप मेरी आशाओं को पूरा करते हैं तो एक जीवन के साथ साथ मेरे लिए एक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलती है। इसके बारे में भी अपनी रोजमर्रा की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए जब आप मेरे साथ रास्ता साझा करते हैं तो साधारण विवरणों का अर्थ होता है कि चुनौतियां सबक बन जाती हैं और सफलताएं साझा प्रयास की याद दिला जाती है। इस तरह से रहने का तरीका नहीं होता है। यह कठिनाई को मिटाता नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य के साथ कठिनाई नहीं भरता है, क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। जब आप थक जाते हैं तो मैं कभी भी यह महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब शांति आपके अंदर गहरी गहरी हो जाती है कि उपहार छिपाने के लिए नहीं होता है, तो मैं आपको इस बारे में खुलकर बोलने का आग्रह करता हूं कि इस स्थिर देखभाल के बारे में आपको दूसरों को जो कुछ भी मिला है उसके बारे में बताएं, कि आपके शब्दों को व्यावहारिक आशा को एक साधारण पोत के रूप में ले जाने दें, जिसके माध्यम से मेरी दयालुता प्रवाहित हो सकती है। जब आप उस भाषा का उपयोग करते हैं जो कि औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी, तो आप प्रत्येक निर्णय को बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निर्णय भव्य प्रतिज्ञाओं के बारे में कम है और एक स्थिर लय के बारे में अधिक है, और आत्मविश्वास में आराम करने के लिए प्रतिबद्धता को एक आदत के रूप में एक आदत बन जाती है, जो कि छोटे हाथ की एक श्रृंखला को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक है, जो स्थायी परिवर्तन में संचित होता है। मैं उस आत्मा को पूरी तरह से पेश कर रहा हूं जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है, और मैं किसी भी तरह से खुद को परेशान करता हूं
और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं किसी भी तरह से ना हो कि मैं अपने आप को बहुत दूर कर देता हूं। बड़े फैसलों और छोटे दिनचर्या दोनों में आपके साथ मिलकर काम करना मेरे साथ चलते हैं कि दिल से बोले जाने वाले इस ईमानदार शब्दों को वास्तविक शक्ति ले जा सकते हैं। वे किसी को भी निराशा में एक सौम्य रूप से अचंभित कर सकते हैं जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है। क्षण आप देखभाल और प्रोत्साहन का एक चैनल बन जाते हैं जो आपके शब्दों को दूर कर सकते हैं, जितना आप कभी भी उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप कभी नहीं मिल सकते हैं। कभी भी एक शांत बातचीत को कम न समझे जो कुछ भी सरल नहीं कहती है। मुझ के तुमसे कतराते हैं, तुमसे दूर भागते हैं या तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनके आत्मा के किसी गहरे कोने में उन्हें पता है, उन्हें एहसास है कि तुम अलग हो, तुम खास हो, और यह बात, तुम्हारा यह अलग होना उन्हें परेशान करता है, यह उन्हें असहज करता है। क्योंकि तुम जैसा इंसान अगर सही मायने में जाग जाए, अगर अपनी असली ताकत को पहचान ले, अगर सही जागरूकता के साथ खरीदा हो जाए, तो तुम अकेले ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकते हो। तुम स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकते हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ सकते हो जिनमें वह दूसरों को जकत कर रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है, जानते हो? सबसे डरावनी बात यह है कि जब उन्होंने तुम्हें पहचाना, जब उन्होंने तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को भांप लिया, तो उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी। अब जरा अपने चारों ओर देखो, अपनी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालो। ईमानदारी से पूछो खुद से, क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ हमेशा इतना मुश्किल रहा? क्यों तुम्हें दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता? क्यों तुम्हें बार बार ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा जो दूसरों के हिस्से में नहीं आई? क्यों तुम्हें ठीक उसी वक्त अकेला छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की, सबसे ज्यादा प्यार की, सबसे ज्यादा अपनेपन की जरूरत थी? अब तुम समझ रहे हो ना, यह सब बेवजह नहीं था, यह तुम्हारी किस्मत का दोष नहीं था। यह इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था। उन्होंने फैसला किया था कि तुम्हें रोका जाना चाहिए, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम स्पष्ट, तुम्हें पूरी तरह जागने से रोकना, तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होने से रोकना, वो बनने से रोकना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि वह जानते हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया, अगर तुमने अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उनकी बनाई हुई दुनिया हिल जाएगी, उनका खेल खत्म हो जाएगा, और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहते। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मूड आता है। यहीं पर उनकी गणना गलत साबित होती है। उन्होंने तुम्हें रोकने की, अपनी कोशिश में तुम्हें दबाने की, अपनी हद्दाबद्दी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक चीज को बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया, और वो हो तुम, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी आत्मा की ताकत, तुम्हारा अंदरूनी संकल्प। वो तुम्हें इतना ज्यादा धक्का देते गए, तुम्हें इतनी गहरी चोटें पहुंचाते गए, तुम्हें इतने अंधेरे कोनों में धकेलते गए कि उन्होंने अनजाने में गलती से तुम्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया। हां, हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर धोखे ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, हर अंधेरे ने तुम्हें रोशनी की कीमत समझाई। उन्होंने तुम्हें तोड़ देने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में वो तुम्हें कहते चले गए। और अब आज इस पल में तुम्हारे सामने सवाल यह नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया या नहीं, वो तो हो चुका। सवाल अब यह है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम इस जानकारी के साथ क्या करोगे? तुम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लोगे या उन्हें अपनी कहानी लिखने दोगे? अभी जवाब मत देना, क्योंकि सबसे चौंकाने वाला सच, वो सच जो तुम्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, वो अभी बाकी है। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया, तुम्हें क्या बताया गया? यही ना कि दुनिया एक अच्छी जगह है, एक न्याय संगत जगह है, कि अगर तुम अच्छे बनोगे, अगर तुम ईमानदारी से चलोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। कर्म का सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हें भरोसा करने को कहा गया, सिस्टम पर, लोगों पर, न्याय पर। लेकिन जरा ईमानदारी से बताना, ओ चुनिंदा इंसान,
कितनी बार तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें ठीक इसका उल्टा साबित किया है। कितनी बार तुमने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, अपना भरोसा। और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा, सिर्फ विश्वासघात, सिर्फ निराशा। कितनी बार तुमने सच्चे और अच्छे लोगों को पाने की उम्मीद की, उन पर भरोसा किया, उन्हें अपना माना, और फिर बाद में पता चला कि वह तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, तुम्हारे साथ खेल रहे थे, तुम्हारी भावनाओं का मजाक सलाख उठा रहे थे। कितनी बार तुम नाइंसाफी के खिलाफ खद्दे हुए, न्याय की आस लगाए बैठे रहे, और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी मिली, सिर्फ सन्नाटा पसरा मिला। कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं जा रही, तुम्हारी पीठ देखी ही नहीं जा रही। अब तुम समझ रहे हो ना, अब क्रियांजु रही है ना। यह सब कोई संयोग नहीं था, यह तुम्हारी बुरी किस्मत नहीं थी, यह एक इम्तिहान था, एक बहुत कठिन, बहुत क्रूर इम्तिहान। और यह कोई आम इम्तिहान नहीं था जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं। नहीं, यह जिंदगी का इम्तिहान था। यह उन ताकतों का तरीका था तुम्हें परखने का। यह वह तरीका था जिससे दुनिया ने, उन अदृश्य शक्तियों ने तुम्हें घुटने टेकने या और ज्यादा मजबूत होने के लिए मजबूर किया। वो देखना चाहते थे कि तुम टूट जाते हो या तप कर और निखर जाते हो। और यहां एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा रहस्य है जो शायद आज तक किसी ने तुमसे छिपाया था, या शायद तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। वो सच्चाई यह है कि अगर तुम आज भी यहां हो, अगर तुम आज भी खड्डी ईंधे हो, अगर तुम आज भी सांस ले रहे हो, अगर तुम आज भी इस संदेश को सुन रहे हो, इतनी चोटें खाने के बाद, इतने धोखे सहने के बाद, इतनी नाइंसाफी झेलने के बाद, तो तुमने अनजाने में ही सही वो जंग जीत ली है। एक अनकहा, अनदेखा सच जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे अस्तित्व के साथ हमेशा से रहा है। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, या तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन यह सच है। और इसका कारण वही है, तुम्हारे बारे में फैसला हो चुका है। जरा याद करो उन अनगिनत मौकों को जब तुम किसी भी सेहत की वहां पांव माभी से गुजरते हो, तो लोगों की नजरें तुम पर क्यों टिक जाती हैं या अचानक क्यों हट जाती हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हें बिना किसी वजह के शक या अविश्वास से घूरते हैं, जबकि कुछ दूसरे बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं? क्यों तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम एक अदृश्य दीवार से घिरे हो जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है? और सिर्फ लोगों का बर्ताव ही क्यों? जरा अपनी जिंदगी की घटनाओं पर नजर डालो। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ पटरी पर है, तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है, तभी अचानक क्यों सब कुछ बिखर जाता है? वो दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं जो तुम्हारे लिए खुले हुए लग रहे थे? वो सुनहरे मौके क्यों रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाते हैं जब तुम उन्हें लगभग पकड़ी लिया छी लेते हो? क्यों बार बार तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें उस तरह नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए? क्या तुमने कभी रुककर इस पैटर्न को देखा है, इस दोहराव को पहचाना है? यह कोई बुरी किस्मत का खेल नहीं, यह कोई महज संयोगों का सिलसिला नहीं है। यह एक सोचा समझा नतीजा है। यह उसी फैसले का प्रतिबिंब है जो तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे बारे में लिया गया है। लेकिन सुनो, निराश मत हो, हताश मत हो, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला जो तुम्हारे खिलाफ या पक्ष में लिया गया है, यह अब भी बदला जा सकता है। हां, इसे पलटा जा सकता है, लेकिन कैसे? यह जानने के लिए तुम्हें आगे सुनना होगा। तुम्हारे जन्म के पल से ही नहीं, शायद उससे भी पहले, जब तुम्हारी आत्मा ने इस धरती पर आने का निर्णय लिया, तभी से तुम्हारे बारे में एक बहस जारी है। यह बहस सिर्फ इंसानों के बीच नहीं है, नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा बद्धी, कहीं ज्यादा व्यापक है। यह बहस उन शक्तियों के बीच है, उन ऊर्जाओं के बीच है, उन ब्रह्मांडीय संदेशों और संकेतों के बीच है जो लगातार हमारे आसपास प्रवाहित होते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर महसूस नहीं कर पाते। यह सभी ताकतें तुम्हारी तकदीर को लेकर, तुम्हारी क्षमता को लेकर, तुम्हारे भविष्य को लेकर लगातार बहस करती रही हैं। उनमें से कुछ जो प्रकाश और विकास की प्रतीक हैं, वो चाहती हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। वह चाहती हैं कि तुम जागो, तुम समझो कि तुम कौन हो, और तुम उस शिखर पर पहुंचो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो तुम्हें प्रेरित करती है, तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हारे अंदर उम्मीद जगाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो अंधकार, ठहराव और नियंत्रण की प्रतीक हैं। वो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो। वो चाहती हैं कि तुम उलझे रहो, भ्रमित रहो, डरे हुए रहो। वो चाहती हैं कि तुम हमेशा संदेह में जियो, अपनी ही शक्तियों पर अविश्वास करो। वो चाहती हैं कि तुम भित्ते का हिस्सा ले आओ, हित का हिस्सा बनकर रह जाओ, अपनी अनूठी पहचान को खो दो। वो चाहती हैं कि तुम हमेशा के लिए सोए रहो, कि तुम कभी खुद को समझ ही ना पाओ। वो चाहती है कि तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओ, या कम से कम इतने कमजोर हो जाओ कि तुम उनके लिए कोई खतरा ना रहो। और यह बहस, यह रस्साकशी तुम्हारे जीवन के हर पल चलती रही है, तुम्हारे जाने बिना, तुम्हारी जानकारी के बिना। और फिर एक ना एक दिन, एक खास पल में उन्होंने वोट किया। हां, एक ब्रह्मांडीय मतदान हुआ। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी नियति के बारे में एक फैसला लिया गया। तुम्हारी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है, हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी, हर गम, हर रिश्ता, हर अलगाव, वो बस उसी एक फैसले का नतीजा है। उसी वोटिंग का परिणाम तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, यह नतीजा अंतिम नहीं है, यह पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि सब कुछ, हां, सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका है। एक ऐसी चीज जो उनकी गणना से बाहर थी, एक ऐसा चर वेरिएबल जिसे वो अपनी योजनाओं में शामिल करना भूल गए। और वो चीज हो तुम नहीं, सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा संकल्प। वो ताकतें जिन्होंने शायद तुम्हारे खिलाफ वोट किया, वो सोचती हैं कि वो तुम्हें जानती हैं। वो समझती हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। उन्होंने तुम्हारे अतीत को देखा है, तुम्हारी पुरानी कमजोरियों को परखा है, तुम्हारे पिछले व्यवहार का विश्लेषण किया है, और उसी के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी की है। उन्होंने दांव लगाया है। उन्होंने दांव लगाया है कि तुम वही पुरानी गलतियां दोहराओगे। तुम उसी तरह निराशा में डूब जाओगे जैसे पहले डूबे थे। तुम उसी तरह डर जाओगे जैसे पहले डरते थे। तुम उसी तरह हार मान लोगे जैसे शायद पहले कभी मान ली थी। तुम उसी जाल में, उसी भ्रम में, उसी निराशा के कुएं में फिर से गिर जाओगे, जिसमें हजारों लाखों लोग पहले भी फंस चुके हैं और रोज फंसते हैं। वो मानते हैं कि तुम भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। वो यह भूल गए कि तुम उन सब से अलग हो। तुम हमेशा से अलग थे। जिस पल तुमने इस दुनिया में कदम रखा, तुमने उनके बनाए हुए सांचे को तोड़ दिया, तो धर दिया। तुम कहीं फिट नहीं हुए। तुम्हें कभी पूरी तरह से समझा नहीं गया। तुम्हें हमेशा एक पहेली की तरह देखा गया। याद करो कैसे लोगों ने तुम्हें हमेशा अलग तरीके से देखा। भले ही वह समझ ना पाए हो कि क्यों, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो। क्यों कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, और क्यों कुछ दूसरे बिना किसी वजह लिखा तैयार की जा रही हो। नहीं, रुक जाओ। इसे अपने मन का वहम कहकर खारिज मत कर देना। इसे पागलपन का नाम देकर हंसी में मत उड़ा देना। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना की उद्या नहीं है, और ना ही यह महज इत्तेफाकों का एक सिलसिला है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली, कहीं ज्यादा गंभीर है। सच्चाई यह है, तुम्हारे बारे में वोट हो चुका है। हां, तुमने सही सुना। तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा चुका है। और यह कोई बेतरतीब घटना नहीं, कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं। यह एक सोची समझी प्रक्रिया का परिणाम है। भाग 2, आकर्षण का केंद्र और अदृश्य शक्तियां। तुम सोच रहे हैं कि क्यों, मुझ में ऐसा क्या खास है? मैं तो एक साधारण इंसान हूं, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ। लेकिन यही तुम गलती कर रहे हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम में कुछ ऐसा है, कुछ अनूठा, कुछ चुंबकीय, जो उन ताकतों को, उन ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है जिनकी तुम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यह वो ताकतें हैं जो इंसानी समझ से परे हैं, जो समय और स्थान के नियमों से बंधी नहीं हैं। यह ताकतें, यह ऊर्जाएं अक्सर परछाइयों में मिलती हैं, अदृश्य लोकों में विचरण करती हैं। वे तुम्हें देख रही हैं, हमेशा से देख रही हैं। तुम्हारी हर चाल, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर भावना, सब कुछ उनकी निगरानी में है। वो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ मुस्कुराती नहीं, तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचती। वो बस देखती हैं, विश्लेषण करती हैं
और इंतजार करती हैं, और उन्होंने गुपचुप तरीके से तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में एक निर्णायक फैसला ले लिया है। अब सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल यह उठता है, वो फैसला क्या है? क्या उन्होंने तुम्हारे पक्ष में फैसला लिया है? क्या वह चाहते हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता को उजागर करो, अपनी सच्ची नियति को प्राप्त करो, या फिर क्या उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया है? क्या वह तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें भटकाना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दुर्धर है, तोड़ ही देना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में छिपा है। जरा गौर से देखो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर एक शख्स, चाहे वो दोस्त बनकर आया हो या दुश्मन, चाहे उसने तुम्हें सहारा दिया हो या धोखा, वो यूं ही नहीं आया। हर मुश्किल, हर बाधा, हर चुनौती जो तुम्हारे रास्ते में आई, वो बेवजह नहीं थी। हर धोखा, हर विश्वासघात जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया, उसका भी एक मकसद था। और हर जीत, हर सफलता, हर खुशी का पल जो तुमने जिया, वो भी उसी वृद्धि तस्वीर का हिस्सा था। सब कुछ, हर एक घटना, हर एक अनुभव एक खास मकसद के साथ, एक खास योजना के तहत तुम्हारे जीवन में रखा गया है। और यह सब, यह सारी घटनाएं, ये सारे लोग, ये सारे अनुभव तुम्हें धीरे धीरे अनजाने में ही सही इसी पल की ओर, इसी क्षण की ओर ले जा रहे थे। क्योंकि जो तुम अब सुनने वाले हो, जो सच तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है, वो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारी जिंदगी की दिशा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हो जो शायद तुम्हें असहज कर दे, तुम्हें झकझोर दे? क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अगर हां, तो अंत तक सुनो। एक एक शब्द को अपने अंदर उतरने दो। अपनी नजरें हटाने की, अपने कान बंद करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं, यह बस तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे। और यह बेड़दा है, बहुत बहुत बड़ेदा। भाग 3, अलग होने का एहसास और बंद दरवाजे। अब जरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने वाली हूं, वह शायद तुम कभी भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है, गहराई से महसूस किया है कि यह दुनिया, ये लोग तुमसे उस तरह से बर्ताव नहीं करते, उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जैसे वह दूसरों से करते हैं? नहीं, यह तुम्हारा घमंड नहीं बोल रहा, यह तुम्हारे मन का वहम या तुम्हारी कोई गलत फहमी नहीं है, यह पागलपन भी नहीं है जैसा शायद कुछ लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करें। यह एक खामोश सच, जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है, तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें, और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉल राइज मेरे हाथ में ले जाती है, और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है। छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं, कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं, और अगले तलहटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए, मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं,